डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 19 मार्च 2023 व्याख्या सहित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र देशों में सूचीबद्ध किया गया है। किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग इन्वायरमेंट एंड रेसिस्टेंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था? मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने 17 मार्च 2023 को मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय नेचुरल फार्मिंग से उद्घाटन किया था। किस राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की। नए जिला निर्माण के प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और समिति अंतिम रिपोर्ट दी गई थी। किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? मेघालय को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने घोषणा की है कि मेघालय को मार्च 2023 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली है। NFR ने 15 मार्च 2023 को दुधनाई मेंदी पाथर लाइन सेक्शंस और अभयपुरी पंचर रत्न डबल लाइन सेक्शन की विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। PM मित्रा योजना के तहत किसने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। केंद्र सरकार ने 17 मार्च 2023 को घोषणा की है कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड ऑफ रेल PM मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला पहला नाटो देश कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने आने वाले दिनों में 4 सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। ये 29 लड़ाकू जेट विमानों की यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राम सहाय प्रसाद यादव को। राम सहाय प्रसाद यादव 17 मार्च 2023 को नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जनता समाजवादी पार्टी के राम सहाय ने CPN UML की अष्टलक्ष्मी साके और जनमत पार्टी की ममता झा को हराकर देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? रत्ना बिष्ट रावत। यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तिगत और सिद्धांतों पर केंद्रित है। 17 मार्च 2023 को पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था हरिद्वार में। 17 मार्च 2023 को हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं? संपन्ना रमेश सेलार। तैराक संपन्न रमेश सेलार 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू 21 का समूह गठित किया है। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.9%। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10 क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? उत्तराखंड। हाल ही में किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केनरा बैंक। केनरा बैंक ने हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? 2030। हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद यादव।
हाल ही में बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को बीपीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थे? क्रिकेट कोच थे। क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मणिपुर। हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप पद पर इस्तीफा दिया है? दीपक बांग्ला एमडी और सीईओ से पद के इस्तीफा दिया है। हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत स्थान की शामिल किया गया है। उपरोक्त दोनों लद्दाख और मयूरभंज को। हाल ही में किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? रत्ना विश्वास ने मैन द बिहाइंड यूनिवर्स के नामक पत्ना लिखी है। हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगा? 7 में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश के बीच हुआ है। हाल ही में किस राज्य की बरडा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? गुजरात। हाल ही में अभ्यासी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान रचना हुआ है? USA। हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन राजनीतिक जोजिला दरा खोला है? 68। हाल ही में चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? अबू धाबी में चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? बेंगलुरु को स्वस्थ साझेदारी पुरस्कार मिला है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में रिचर्ड डगलस फॉस्केरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाई जंपर रिचर्ड डगलस फॉस्केरी का निधन हो गया है। हाल ही में ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर के पार्वती को। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश। हाल ही में NIOT कहाँ स्वचालित विलंगितकरण संपन्न स्थापित करेगा? लक्षद्वीप में। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेली करंट अफेयर्स व्याख्या सहित है 20 मार्च 2023। किस संस्था ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिक के आधार पर भारत में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है? बार काउंसिल ऑफ द इंडिया। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? लग्जमबर्ग। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा अधिग्रहणों को प्रस्ताव की मंजूरी दी है? 17,500 करोड़। हाल ही में आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? 21%। असम के वित्त मंत्री ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 935.23 करोड़ रुपए का। यूक्रेन को मिग 29 लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन सा होगा? पोलैंड। कौन सा देश विश्व के सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा? साउथ कोरिया। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर कितना मिलियन टन हो गया है? 221.06 मिलियन टन। किस देश के गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? RBI गवर्नर
कांत दास जी को। किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंधित लगा दिया है? यूके। केंद्रीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस राज्य में एग्री यूनिसेफ फेस्ट का उद्घाटन किया है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किसे टीसीएस के नामित सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन को। किसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को। किसे टीसीएस के नामित सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन को। किसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? दीपक मोहंती को। फरवरी 2023 में थोक मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 3.85%। फरवरी 2023 में थोक मुद्रास्फीति घटकर 3.85% कम हो गई है। हाल ही में भारत कहाँ 2023 में SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? बेंगलुरु। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है? मालदीव में ऐसा किया। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? असम में। हाल ही में कहाँ एरेस्टार्टर कम डांसिंग फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स की सिंगल्स टाइटल जीता है? कार्लोस अल्कराज। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सभी वर्षों में इसे मनाया जाता है गौरैया को बचाने के लिए। हाल ही में किस देश ने बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रा खाता खोला है? श्रीलंका। हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा व आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? हरिद्वार में पशु चिकित्सा व आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद उद्घाटन हुआ है। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड ने झरनी योजना पोर्टल की लॉन्च किया है। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। कौन जीता है? सर्जियो के पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डेली करेंट अफेयर्स 21 मार्च 2023 व्याख्या सहित। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं जो भारत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे? किशिदा फुमियो। यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? असम में। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और खो खो फेडरेशन के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का समापन 23 मार्च 2023 को होगा। खो खो पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए हाल ही में दुबई स्थित MR समूह द्वारा 250 करोड़ मेगा शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 मार्च 2023 को श्रीनगर के सेमपोरा में 250 करोड़ की शॉपिंग की अधिकांश आधारशिला लिया है। राजौरी से शुरू होने वाली पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन ने मार्च 2023 में किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी? सिकंदराबाद। तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निकलने वाली पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन ने
मार्च 2023 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। प्रतिष्ठित संगीत अकादमी चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार बॉम्बे जयश्री को प्रतिष्ठित संगीत अकादमी चेन्नई के संगीत प्रतिनिधि के लिए चुना गया है। 19 मार्च 2023 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। पैक्स वेस्टरपेन दूसरे स्थान पर रहे। 2 बार के चैंपियन फर्नांडो अलोंसो अपने एस्टन मॉर्निंग में तीसरे स्थान पर रहे। उनके बाद मर्सिडीज की जोड़ी जॉर्ज रसेल और लुइस हैमिल्टन थे। मार्च 2023 में सिंघा स्पोर्ट्स अकादमी में एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में एकल और युगल दोनों खिताब किसने जीते? रिया सचदेवा। लड़कियों के फाइनल में रिया ने आकृति सोनकुसारे को 6-2, 6-4 से हराया। उन्होंने युगल फाइनल में सेजल भूटांडा से मिलकर आकांक्षा घोष और स्पर्जिला को 6-0, 6-3 से हराया। नई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में किस देश ने आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा? अफगानिस्तान। नई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इस दिवस का उद्देश्य मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह व्यक्तियों को मुंह को स्वच्छ रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित करने का भी प्रयास करता है, जिनका दैनिक आधार पर पालन किया जाना चाहिए। हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संपन्नता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संपन्नता दिवस घोषित किया था? 2012 में। यह दिवस हमारे जीवन में खुशी, तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। डेली करंट अफेयर्स 22 मार्च 2023। ये व्याख्या सहित है, आप अच्छे से पढ़ें और ज़रूर सफल हासिल होगा। पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्यों और महत्व और योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्यों, महत्व और योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की बैठक 21 से 23 मार्च 2023 तक किस शहर में होने वाली है? उदयपुर। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की बैठक 21 से 23 मार्च 2023 तक उदयपुर राजस्थान में होने वाली है। कौन देश में रसद लागत निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठन करेगा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संबोधन विभाग। किसने भारतीय सेना के साथ बिल्ड ऑन एंड ऑपरेशन मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC-REL। इसका उद्देश्य जटिल रसद को कम करना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना और डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना है। ये चरणबद्ध हाइड्रोजन ग्रीन की परियोजना को स्थापित कर रहा है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल और इस स्थिति से जूझ रहे लोगों की शामिल करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जो जन्म के समय से ही मौजूद एक विकार है। 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? आसिफ शेख को। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 21 मार्च 2023 को किस शहर में शुरू हुआ? बेसल में। टूर्नामेंट 26 मार्च 2023 तक खेला जाएगा। भारतीय शटलर PV सिंधु स्थानीय वाइल्ड कार्ड जंजीरा स्टेटमेंट खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका खुलासा 2023 में विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में किया गया है? सिंगापुर चीनी हवाई अड्डा। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में
फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिनका खुलासा 2023 में वाइएटा पुरस्कार किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किस राज्य के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की धनराशि रोकने की निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पश्चिम बंगाल के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा की धनराशि रोकने की निर्णय लिया है। हाल ही में फिश बॉन चैनल विधि खबरों में था, वह यह किसने संबंधित है? मैग्रो संरक्षण। इंडियन एक्सप्रेस सिंचाई के फिश बॉन मॉडल ने 2006 से लगभग 6000 हेक्टेयर में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य KWS में मैग्रो कवर को बहाल करने का मदद की है। यह मैग्रो संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू हुई है? नागपुर में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? 7.54% दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? IOCL। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कहाँ मनाया गया है? 21 मार्च को। हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की गई है? चीन। चीन में सऊदी अरब। हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? चीन। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? पद्मा लक्ष्मी हुई है। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 600 युवा मित्र गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे भारतीय अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय वानिकी पदक मिला है? मिंडी कैलिंग को। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील को BIS का लाइसेंस मिला है। हाल ही में किसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? अनूप बागची को। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? फिनलैंड। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। ऐसे ही करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन एंड मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे, इससे जो 100% आपको एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। आप ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।